नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो टसल है वो आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी है। तो आइए शुरू करते हैं कि तनाव की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये महाशय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ह्यूगो चावेस। ठीक है, ये 1999 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और इन्होंने सोशलिस्ट नीतियाँ अपनाई। सोशलिस्ट नीतियाँ कौन सी? रूस और चाइना वाली। ठीक है, कि पूंजीवादी को साइड में करो और सोशलिस्ट नीतियाँ को अपनाई। तो इन्होंने क्या किया था कि जो तेल था उनका राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। देखो, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियों को तेल निकालने नहीं देते हैं और मतलब सरकार खुद ही तेल निकालती है, उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और अमेरिका ने इसका विरोध किया क्योंकि अमेरिका की काफ़ी सारी जो कंपनियां थी वो तेल निकालती थी। तो यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध है वो बिगड़ने लगे। फिर आते हैं ये मास है। ठीक है, मादुरो साहब, इनको अरेस्ट कर लिया अभी तो। ठीक है, मतलब अभी हम इसकी चर्चा करेंगे क्या हुआ था। तो चावेज की मृत्यु होने के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बनते हैं और अमेरिका ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। ठीक है ना। और तानाशाही शासन ये लेकर आए हैं। अब पता नहीं कौन सा शासन तानाशाही कौन लेकर आया, अमेरिका लेकर आया, ये लेकर आए। देखो, अमेरिका ने क्या किया, इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, मतलब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, कड़े प्रतिबंध लगाए। क्या प्रतिबंध लगाया? कि भाई कोई भी देश वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा, इनकी सरकारी जो संपत्तियां थी उनको फ्रीज की जाए। ठीक है, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और डॉलर का लेन देन पर रोक लगा दी। वही डॉलर एक दूसरे इधर उधर वेनेजुएला के देश के लोग डॉलर का एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, और आपको पता है सबसे ज्यादा डॉलर ही चलता है। फिर ये मास से बनते हैं क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलता है कि भाई वैध राष्ट्रपति, मतलब वैलिड राष्ट्रपति हम इनको मानते हैं क्योंकि ये अमेरिका की नीतियों पर चलने वाला आदमी था। तो मादुरो ने बोला कि भाई आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो हमारे देश में। तो ऐसे करके अमेरिका ने इनको माना था और वेनेजुएला की जो सरकार थी उन्होंने मादुरो को माना था। तो एक प्रकार से दो सरकारों जैसी स्थिति उनमें बननी शुरू हुई। फिर वेनेजुएला ने कहा कि भाई 2020 के अंदर है ना, अमेरिका हमारे पास क्या करता है, हमारे जो सीमा है, मतलब बाउंड्री है वेनेजुएला के अंदर, भाड़े के जो सैनिक हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन करने आते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसका सीधा सीधा इनकार कर दिया। भाई अमेरिका क्यों मानेगा, है ना। ये तो जाहिर सी बात है। और बात कर लेते हैं, जो अमेरिका है वो चाहता है कि भाई ये जो तेल के कुएं हैं, मतलब यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वेनेजुएला के अंदर। इन्वेस्टमेंट छोड़ो, वो एक तरह से इस पर अतिक्रमण करना चाहता है। ठीक है, रूस और यूक्रेन दोनों आपस में भिड़े हुए थे इन तेल के भाव को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, वेनेजुएला से सैंक्शन थोड़ा बहुत हटा लिए, लेकिन फिर भी मादुरो जो सरकार थी, मादुरो वाली, तो उस पर दबाव लगातार जारी था। और बाद में क्या हुआ, अभी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 3 जनवरी 2026 की सुबह की बात है। अमेरिका ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके कहाँ लेकर आए थे? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क, ठीक है, उनकी एक सिटी है, वहां पर जाकर लेकर आए उनको। और उनके ऊपर ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मतलब ये ड्रग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उनके बारे में इन मुकदमा अब चलाया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। इनको वर्तमान में इनको पकड़ लिया गया है। देख लो, अमेरिका की दादागिरी, ये दादागिरी आप देखिए। और ये दादागिरी सबके ऊपर भारी पड़ने वाली है। अपन देखते हैं कि भाई भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मैं वो उस बात पर भी आऊंगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बात करते हैं आगे, कैसे पकड़ा गया। तो अमेरिका ने क्या किया था, ये एक चिनूक हेलीकॉप्टर, देखो ये आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये नीचे उतरते हैं। ठीक है, और ये इसकी बिल्डिंग है, मतलब राष्ट्रपति का भवन है, उसके ऊपर उतरते हैं। और कैसे मतलब कोई गुंडा राज होता है ना, वैसे इनको पकड़ के लेकर जाते हैं। ठीक है, तो एयर स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक तो छोड़ो, उनको स्ट्राइक की थी, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन था। तो ये राष्ट्रपति को उठाकर ही अपने उधर लेके चले जाते हैं। फिर उनके बाद में ये मासी जी आते हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति, मतलब मादुरो की सरकार में ये उपराष्ट्रपति थे। तो ट्रम्प ने बोला कि आप सरकार चलाओ। और अभी तो इनका भी बयान आना बाकी है। आपको क्या लग रहा है, ये शांत रहेंगे क्या? ये शांत नहीं रहेंगे। ठीक है ना, ये बोलेंगे भाई हम हमारे राष्ट्रपति को छोड़ो वगैरह, ये क्योंकि इनकी पार्टी का ही है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रतिक्रिया आई है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कोलंबिया है, वो बोलता है कि समर्थन किया कि भाई एकदम बढ़िया किया। रूस और चीन ने, भाई साहब वो तो एक तरह से दूसरे पाले में रहते हैं, तो वो तो आलोचना करेंगे ही करेंगे। और यूएन तो पता ही नहीं कहाँ, पता कहाँ गायब है, यूएन गायब है इसमें। मतलब यूएन के अंदर कोई मतलब नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब यूएन देखता रहेगा न वो करेगा न, कोई मतलब नहीं है, ये आपको भी पता है।
और अमेरिका तो पक्ष में हो गई, वो बोलेगा कानून, ये क्या बोल रहा है कि भाई कानून का शासन लेकर आएंगे। ये कैसा कानून का शासन है? और ये इनकी उपराष्ट्रपति मतलब कमला हैरिस जो इनकी ट्रम्प के सामने खड़े थे ना, उन्होंने इसको अवैध और खतरनाक बताया। ठीक है, अब देखो विपक्ष तो बोलेगा करेगा, वो तो नॉर्मल बात है। अब उसको तो पकड़ के ले गए। ये देखो, ये एक ये कोलंबिया के राष्ट्रपति, ये ट्रम्प, और ये भाई साहब ये इनका एक अलग से मैक्रोन। ये मैक्रोन क्या बोल रहे हैं कि वेनेजुएला के देश के लोगों को मतलब आज़ादी मिल गई, वो मिल गई। अरे भाई कौन सी आज़ादी? सबको पता है कि भाई ये तेल लेकर आएगा तो आप में भी बटेगा। ठीक है ना, आप भी पीछे नहीं रहने वाले कि भाई एक दो हमारी पांति आ जाए, है ना। कुछ नहीं होने वाला। और इनके विरोध में कौन? ये छोटी छोटी आंखें, और ये इनकी विपक्ष में थी। ठीक है ना, ट्रम्प जब विपक्ष में था मतलब ट्रम्प के सामने कौन खड़ा हुआ था? ये कमला हैरिस खड़े हुए थे, ये विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये भी विरोध में है। भाई साहब इनका तो क्या बोले अब, आपने तो पूरा डुबा दिया उसको। एक तरह से आपको सहायता करनी चाहिए। अमेरिका किसी को नहीं धरेगा, सिर्फ आप ही हो। अभी अगर पावर की बात करें तो हाँ चीन है, पावर है इसके अंदर, लेकिन वैसा आप कहाँ गए? वो आप मादुरो की हेल्प करो। अगर आपने हेल्प नहीं की तो ये सबको खा जाएगा। और ये दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपसे ही डरता है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे डरता है, बाकी तो किसी की बस की बात नहीं है। चलो छोड़ो, अपन तो इसमें क्या कर सकते हैं। अमेरिका ने युद्ध किया या नहीं किया? देखो अमेरिका ने कोई युद्ध वगैरह नहीं किया था। हाँ हालांकि इन्होंने इन वेनेजुएला के देश को चारों ओर से घेर दिया, और थोड़ी छोटी मोटी झड़प हुई थी। अभी जो झड़प हुई थी, छोटी मोटी झड़प के अंदर इन्होंने एक स्ट्राइक की और मादुरो को और उसकी वाइफ को, काराकस, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है, वहां से इनको पकड़ा और अपने देश में लेकर आ गए। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इससे कैसे प्रभावित होने वाला है। तो इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।